काशीपुर में राज्य गठन की रजत जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। और इस दौरान सीएम धामी ने कहा है कि हम एक संकल्प के साथ काम कर रहे हैं, राज्य के समग्र विकास को लेकर काम किया जा रहा है। काशीपुर में सीएम धामी ने कई विकास योजनाओं की सौगात भी दी है। राज्य में समान नागरिकता का कानून लागू कर सभी नागरिकों के लिए समान कानून की स्थापना की है। वहीं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून भी लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप आज राज्य के 26,000 से भी अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। भाइयों बहनों, प्रदेश में संचालित हो रहे अवैध मदरसों के आड़ में बच्चों को गुमराह करने का षड्यंत्र रचा जा रहा था, लेकिन हमने ऐसे मदरसों पर कार्रवाई करते हुए 250 से अवैध रूप से चलने वाले मदरसों को सील करने का कार्य भी किया है। आप सभी जानते हैं, कुछ लोग वेश बदलकर छद्म वेश धारण करके सनातन धर्म को जो बदनाम करने का षड्यंत्र किया जा रहा था, लेकिन मैंने साफ कहा कि जो भी सनातन धर्म को बदनाम करेगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए हमने प्रदेश में ऑपरेशन कालनेमी अभियान चलाकर ऐसे पाखंडियों पर कड़ी कार्रवाई की है। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नैनीताल के नैना देवी मंदिर में यहाँ पर कैंची धाम में बाबा नीम करौली के दर्शन पूजन किए और पूजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की खुशहाली और बेहतरी की कामना की। इससे पहले राष्ट्रपति ने नैनीताल में राजभवन के गेट निर्माण का उद्घाटन किया। राज्य के स्थापना के मौके पर राष्ट्रपति उत्तराखंड में हैं और आज ही शाम को राष्ट्रपति दिल्ली के लिए लौटेंगे। कुमाऊं विश्वविद्यालय का 20वां दीक्षांत समारोह खत्म हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेधावी छात्र छात्राओं को स्वर्ण पद दिए हैं। कुमाऊं यूनिवर्सिटी के डीएसबी परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल गुरमीत सिंह, उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत मौजूद रहे और इस दौरान 16,000 से ज्यादा मेधावी के छात्र छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की गई। तो वहीं समस्त उपाधि प्राप्त रजत और कांस्य पदक दिए गए। इस दौरान देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि अन्नदान से ज्यादा महत्वपूर्ण शिक्षा का दान है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी है कि वो आसपास से गांव में काम करें और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान दें। एक शिक्षण संस्थान के रूप में कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुछ सामाजिक दायित्व भी है। इस संस्थान के शिक्षकों और विद्यार्थियों को आसपास के गांव में जाना चाहिए, बल्कि कुछ गांव को तो गोद में लेना चाहिए। उनकी समस्याओं को देखना जानना चाहिए तथा उनका समाधान निकालने के लिए यथासंभव प्रयास करना चाहिए। इस व्यवस्था के लिए सरकार तो मौजूद है, लेकिन विद्यार्थियों को, सभी जनता का भी दायित्व रहता है कि अंडर प्रिविलेज्ड जो पीछे रह गया है उनको भी कुछ साथ लेना चाहिए अपने सामर्थ्य के हिसाब से। प्रिय विद्यार्थियों, हमने वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में आप जैसे युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। मेरा मानना है कि इस भूमिका को निभाने की शक्ति और संकल्प आपके अंदर विद्यमान है। आज हम तकनीकी युग में स्वर्णीय दौर में हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विज्ञान, डिजिटलीकरण और साइबर सुरक्षा हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज आगे बढ़ने के लिए तकनीक को अपनाना आवश्यक हो गया है।
उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई आज सुबह 11 बजे शुरू हुई है। सदन में सभी विधायक उत्तराखंड के भविष्य के विकास को लेकर रोड मैप प्लान पर अपनी बात रख रहे हैं। अब देखिए, वहीं सदन की कार्यवाही से पहले कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि राज्य के 25 वर्ष पूरे होने पर सदन चल रही है, लेकिन इसमें बोलने के लिए कम वक्त मिलेगा। तो वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड अब 25 साल का नौजवान हो गया है। राज्य ने 25 सालों में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। द्वारा राज्य आंदोलनकारियों के सपनों को विशेष सत्र जो है, जो 25 वर्ष उत्तराखंड राज्य को होने जा रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। और स्वाभाविक बात है कि सदन के अंदर हर विधायक जो है 25 वर्ष में क्या पाया, क्या हमने खोया, उस पर अपनी बात कहना चाहता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबा समय जो है बोलने के लिए मिल पाएगा। उससे जो वास्तविकता है वो सामने नहीं आ पाएगी, वो उजागर नहीं हो पाएगी। आज हमारा राज्य 25 साल का हष्ट-पुष्ट नौजवान हो गया है और 25 साल के अंदर इस राज्य ने बहुत तरक्की की है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सैनिक कल्याण का क्षेत्र हो। आज पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा परमवीर चक्र विजेता को अगर सम्मान राशि मिलती है तो 1.5 करोड़ हमारे राज्य में मिलती है और जगह 1 करोड़ है। हमने गारंटी अवार्डीज की जो है पेंशन को बढ़ाया है। खबर टिहरी से, जहां पर बीजेपी के विधायक किशोर उपाध्याय आज सदन में टोपी पहनकर आए, जिस पर लिखा था गंगा बचाओ हिमालय बचाओ। सदन में उनकी इस टोपी के पहनने पर कांग्रेस के विधायक हरीश धामी ने सवाल उठाए और कहा कि क्या डबल इंजन की सरकार फेल हो गई है। किशोर उपाध्याय ने न्यूज़ 18 से बताया कि उत्तराखंड देश को 73% जल देता है। ये देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य है, इसीलिए गंगा और हिमालय को लेकर नीति बननी चाहिए। जो ये हमने जो कैप जो है, एक तो होता है टोपी पहनाना, वो बड़ा ठीक नहीं माना जाता, लेकिन जो हिमालय और गंगा है, जिस अवधारणा पर इस राज्य का निर्माण हो, इस देश को लगभग 73% जल ये उत्तराखंड देता है और मेरे ख्याल से इस विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रदेश है ये। खटीमा से खबर, जहां पर कांग्रेस विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने अफसरों पर कमीशन काटने का आरोप लगाया। कापड़ी का कहना है कि अगर अफसर 15% कमीशन काट रहे हैं, जो कि चिंता की बात है। सुनिए। को भ्रष्टाचार मुक्त करना है। आप ये समझिए कि कहावत है, डाइन भी 7 घर छोड़ के डाका डालती है। यहाँ तो ये अधिकारी विधायकों की विधायक निधि में जो है 15% 70% कमीशन काटते हैं और ये सच्चाई है और सब जानते हैं। तो आप समझिए कि राज्य की अन्य योजनाओं में इनकी क्या नजर रहती होगी। देखिए, सबसे पहले राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त करना है। अधिकारियों की मानसिकता राज्य के हित में काम करने की होनी चाहिए, अपने हित में काम करने की नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सख्ती से कदम उठाने पड़ेंगे। उत्तराखंड सदन में चर्चा के दौरान बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने राजधानी और मूल निवास प्रमाण पत्र का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ही एक ऐसा राज्य है जहां पर मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं मिलता। ये बाहरी लोगों के लिए एक धर्मशाला बन गया है। तो उत्तराखंड सदन में चर्चा के दौरान ये बात बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने कही है। वो कह रहे हैं कि राजधानी और मूल निवास प्रमाण पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण ये मुद्दा है। उत्तराखंड एक ऐसा मात्र राज्य है जहां पर मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं मिलता है। चिंता का विषय है, बाहरी लोगों के लिए एक धर्मशाला बन गया है उत्तराखंड। सोमवार देर रात तक चले विशेष विधानसभा सत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों ने अपने दिल की बात खुलकर कही है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सेना में अपने योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने राइफलमैन के पद पर कार्य किया है।
सेना में सेवा की बदौलत ही उनको पहचान मिली है और वो मंत्री बने। गढ़वाल राइफल में सेना के सबसे निचले रैंक राइफलमैन के रूप में देश सेवा करने का सौभाग्य मिला। और जब मंचों पर इस बात को कहता हूं तो लोग मुझसे कहते हैं कि जोशी जी आप क्यों बोलते हो कि मैं फौज में सिपाही था, तो मैं कहता हूं कि अगर मैं फौज का सिपाही नहीं होता तो विधायक भी नहीं होता और मंत्री भी नहीं होता। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार को लेकर अल्मोड़ा के चौखुटिया से देहरादून पैदल चलकर आ रहे लोगों को आखिरकार हल मिल गया। देखिए, सोमवार देर रात पुलिस ने जोगीवाला के पास में इन्हें रोका और काफ़ी देर तक वहां पर हंगामा भी किया गया। ये सभी लोग सीएम आवास की ओर जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उससे पहले ही उन्हें रोक दिया। हालांकि देखिए, कुछ लोग गांधी पार्क पहुंच गए हैं और चौखुटिया से पैदल मार्च करके जो ये आए हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी के आवास जाकर वहां से उनसे मुलाकात करने की इनकी चाहत थी। आंदोलनकारी इस समय गांधी पार्क में मौजूद है। हालांकि इस पूरे मसले पर मुख्यमंत्री धामी ने जो मांग थी उस पर मांग को पूरा करते हुए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का ऐलान किया है और कुछ मुख्य कदम भी उठाए गए हैं। बेडों की संख्या बढ़ाई गई है वहां पर, साथ ही हाईटेक मशीनें अब वहां के लोगों को मिलने जा रही है।